नमस्कार, आदाब। फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। पश्चिमी राजस्थान की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर। पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद पीपी चौधरी पाली लोकसभा क्षेत्र के सांसद, जिन्हें देश के अहम कानूनों के निर्माण में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जन विश्वास बिल की तैयारी का अहम कार्यभार सौंपा गया। यह वही बिल है जिसने देश में कानून व्यवस्था और व्यापारिक माहौल को लेकर एक नई दिशा दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी ने फैक्ट न्यूज और महका राजस्थान के प्रधान संपादक अब्दुल सत्तार सिलावट के साथ खास बातचीत की। आइए सुनते हैं इस बिल को लेकर क्या कहते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद पीपी चौधरी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का सोचना है कि जो भारत आज़ाद होने के पहले अंग्रेजों के टाइम में और भारत आज़ाद होने के बाद ऐसे कानून जो आम जन पे विश्वास नहीं हो और उसमें सजा का प्रावधान किया गया, जैसे सिविल नेचर के छोटे छोटे काम के, जैसे मान लो कोई अवहेलना होगी तो उसकी सीधी सजा। तो ये तो मानसिकता जो थी वो अंग्रेजों की थी, हमारी तो हो नहीं सकती। लेकिन देश आज़ाद होने के बाद में भी ये लगातार इस तरह के कानून चल रहे थे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदृष्टि और सोच कि देश को अगर विकसित भारत बनना है तो एक भारत पे, आम नागरिक पे हमें विश्वास करना पड़ेगा। हर चीज की हम सजा नहीं दे सकते, उसकी पेनल्टी लगा सकते हैं, लेकिन सजा और फाइन उस पर नहीं डाल सकते। तो कई ऐसे कानून हैं जो कि सिविल नेचर के, उनको सैकड़ों कानूनों को उसमें डीक्रिमिनलाइज किया गया और उसकी जगह क्रिमिनल ऑफेंस की बजाय, सजा की बजाय उस पर पेनल्टी या सिविल परिणाम उसमें रखे गए, ना कि क्रिमिनल। तो ये इसमें सैकड़ों कानून आए, तो जन विश्वास अमेंडमेंट बिल लाया गया और अब जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट बना है। तो इस एक्ट के तहत में कई कानूनों के अंदर वो प्रोविजन डाले गए हैं। हर एक एक्ट में कई एक्ट के प्रोविजन निकाल के जो जिसमें सजा का प्रावधान है उसमें सजा का प्रावधान हटाया गया और पेनल्टी रखा गया या पेनल्टी को भी हटाया गया। तो और उसमें फिर वो उन कानूनों में पास होती संशोधन हो गया। तो जन विश्वास अमेंडमेंट जो है, पहला जो कमेटी बनी उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पे विश्वास किया। तो जन विश्वास अमेंडमेंट बिल 1 जो था, उसके तहत में 42 एक्ट थे, उसमें सैकड़ों कानून ऐसे थे कि जिनको डीक्रिमिनलाइज किया गया। और अभी जन विश्वास अमेंडमेंट बिल की दूसरी कमेटी और बनी, उसमें भी कई कानून थे जो कि उनको डीक्रिमिनलाइज किया गया, जिससे कि इन्वेस्टर वगैरह जो हैं, इन्वेस्टमेंट आने के एक पूरा देश में एक माहौल बने। तो ये दूरदृष्टि प्रधानमंत्री मोदी जी की है, उनका सोच जो है देश हित में है, देश हमारा आगे बढ़े, विकसित बने और हमारे वहाँ इन्वेस्टर आए और जनता पे, आम जनता पे सरकार का विश्वास हो, ऐसी सोच है। इसी तरह के कुछ कानून हैं जिनमें मिसयूज हो रहा है, जैसे SC/ST एक्ट, दहेज प्रताड़ना एक्ट, क्या इनमें भी कुछ सुधार किया जाएगा? नहीं, देखो ऐसा है कि ये आपका सोचना हो सकता है, लेकिन हम जो दहेज वाला तो है ही नहीं, प्रोविजन ही नहीं कहीं। लेकिन जहाँ SC/ST एक्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कम्युनिटी बहुत लंबी, कुछ प्रोविजन सोशल जस्टिस के लिए जरूरी भी है और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भी हैं। तो इसमें सारी चीजें हम अगर पर्सपेक्टिव देखें तो कानून जो हैं, जिन जिन कानून में आवश्यकता समझी गई वो लेके आए गए थे। तो इसीलिए कोई ऐसा इश्यू नहीं है। लोक अदालतों का प्रभाव, लोक अदालतों के साथ जो राहत मिली है, इसमें और कुछ सुधार करने की? देखिए, सुधार तो हमेशा चलता रहता है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि सुधार एक बार हो गया तो बाद नहीं होता है। लेकिन लोक अदालतों के द्वारा जो फैसले हुए हैं, केस का निस्तारण हुआ, केसेस का बहुत हुआ है और बहुत कोर्ट को हेल्प मिली है। कोर्ट के ऊपर जो वजन था, भार था, वो कम हुआ है। पहले हम देखते थे कि जो सैकड़ों केसेस जो हैं, लाखों केसेस जो हैं, वो लोक अदालत के द्वारा निस्तारण हुआ। एक जुडिशरी पे एक जो बर्डन था केसेस का, वो लोक अदालतों की द्वारा फैसले करने की वजह से कम हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।